नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आज की कथा में मैं आपको सावन के महीने में नाग या कोई और सांप दिखने से क्या होता है इसकी पौराणिक कथा सुनाऊंगी। अगर आपको कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हिंदू धर्म में सावन के महीने का विशेष महत्व है। इस मौसम में चारों ओर हरियाली छाई रहती है, चारों को नयापन नज़र आता है। बारिश की वजह से गर्मी से राहत मिलती है और मौसम सुहावना हो जाता है। धार्मिक रूप से सावन का महीना भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का समय माना जाता है। इस समय शिव भक्त भगवान शिव की विशेष पूजा कर उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए प्रार्थना करते हैं। जिस प्रकार सावन का महीना भगवान शिव से संबंधित है, उसी प्रकार सांप का संबंध भी शिव जी से है। नाग को तो भगवान शिव के गले का हार माना जाता है। सावन के महीने में सांप दिखे, खास तौर पर नाग दिख जाए, तो इसका मतलब होता है भगवान शिव आपकी पूजा से प्रसन्न है और जल्द ही आपकी मनोकामना पूरी करने वाले हैं। आइए अब सुनते हैं एक पौराणिक कथा। यह कथा आपको बताएगी कि सावन में सांप देखने का क्या महत्व है और इसके पीछे कौन सा रहस्य छुपा है। एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ध्यानमग्न अवस्था में विराजमान थे। चारों ओर का वातावरण अत्यंत शांत और दिव्य था। हिमाच्छादित पर्वत, मंद मंद बहती हवा और प्रकृति की सुंदरता उस स्थान को और भी मनोहर बना रही थी। तभी वहाँ की शांति को भंग करते हुए माता पार्वती प्रकट हुई। उनके चेहरे पर एक गहरी चिंता छाई थी। माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रणाम किया और विनम्र स्वर में बोली, हे प्रभु, आज मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रही थी। वहाँ मैंने देखा कि एक पुरुष को रास्ते में एक सांप दिखाई दिया। सांप को देखते ही वह पुरुष भयभीत होकर अपने घर की ओर भाग गया। हे नाथ, मेरी मन में एक प्रश्न उठ रहा है जो मुझे बहुत परेशान कर रहा है। कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर देकर मेरी मन को शांत करें। आगे देवी पार्वती कहती हैं, हे स्वामी, सावन के महीने में ही लोगों को अधिक सांप क्यों दिखाई देते हैं और सावन में ही सांप अधिक क्यों निकलते हैं, और इस माह में सांप देखने से कौन कौन से संकेत मिलते हैं। कृपया मेरी इस संशय का समाधान करें। भगवान शिव ने अपनी ध्यान मुद्रा को भंग किया और माता पार्वती की ओर देखकर मुस्कुराई। उनकी आंखों में अपार शांति और ज्ञान की चमक थी। उन्होंने कहा, हे देवी पार्वती, जगत कल्याण के लिए तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। यह प्रश्न न केवल तुम्हारे लिए बल्कि समस्त मानव जाति के लिए महत्वपूर्ण है। यह सत्य है कि सावन के महीने में सांप अधिक दिखाई देते हैं और इसके पीछे का एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य छुपा है। मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ जो इस रहस्य को उजागर करेगी। इस कथा को सुनने के बाद तुम्हें समझ आ जाएगा कि सावन में सांप देखने से क्या होता है और यह किन संकेतों को दर्शाता है। माता पार्वती के चेहरे पर उत्साह और जिज्ञासा की चमक उभर आई। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं इस कथा को सुनने के लिए अत्यधिक उत्सुक हूँ। कृपया मुझे यह कथा सुनाइए। भगवान शिव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हे पार्वती, मैं तुम्हें यह कथा अवश्य सुनाऊंगा, परंतु इसे पूरे ध्यान और श्रद्धा से सुनना होगा। यदि तुम इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनोगी तो यह कथा तुम्हारे हृदय को प्रकाशित कर देगी। माता पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, हे स्वामी, मैं आपको साक्षी मानकर प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं इस कथा को शुरू से अंत तक पूरे ध्यान और भक्ति के साथ सुनूंगी। इतना ही नहीं, बल्कि मैं इस कथा को समस्त मानव जाति तक पहुँचाऊँगी ताकि वे भी इसके गहरे संदेश को समझ सकें। भगवान शिव प्रसन्न हुए और बोले, हे देवी, यह कथा एक राजा और एक मुनि की है। इस कथा को सुनने के पश्चात तुम्हें पता चल जाएगा कि सावन माह में सपने में सांप क्यों दिखाई देते हैं। इसीलिए तुम इस कथा को पूरा ज़रूर सुनना।
जो भी भक्त इस कथा को ध्यान से सुनता है उसे उसके सपनों का शुभ फल प्राप्त होता है, उनकी दरिद्रता दूर हो जाती है और उसके ऊपर आने वाले संकट भी टल जाते हैं। अब देवी पार्वती जी कहती हैं, हे स्वामी, मैं इस कथा को ध्यान से पूरा अवश्य सुनूंगी, कृपया आप मुझे वह कथा सुनाइए। तब भगवान भोलेनाथ देवी पार्वती को वह कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं और कहते हैं कि हे देवी, प्राचीन समय में एक महान राजा हुआ करता था जिसका नाम देवदत्त था। वह राजा देवदत्त न केवल अपने पराक्रम और शौर्य के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि वह एक धर्मपरायण और न्यायप्रिय शासक भी था। उनका राज्य बड़ा ही विशाल और समृद्ध था। उनकी प्रजा उनसे अत्यधिक प्रेम और सम्मान किया करती थी। राजा समुद्रगुप्त का आचरण निष्पक्ष, सहृदय और करुणामय था। वे अपनी प्रजा की समस्याओं को ध्यान से सुनते थे और उस समस्या का समाधान भी करते थे। वे नियमित रूप से धार्मिक अनुष्ठान करते थे और वे मेरे परम भक्त थे। राजा समुद्रगुप्त की रानी का नाम सुभद्रा था। सुभद्रा अत्यंत सौम्य, बुद्धिमान और राजा की हर स्थिति में साथ देने वाली थी। राजा और रानी की कोई संतान नहीं थी, जिससे कभी कभी वह राजा बहुत ही परेशान था। उस राजा ने एक दिन बहुत ही विचित्र सपना देखा। उसने सपने में देखा कि एक मरा हुआ सांप उनके पैरों के पास पड़ा हुआ है। महाराज इस सपने को देखकर बहुत ही भयभीत हो गई। अचानक से उनकी नींद टूट गई। जागने के बाद उन्होंने यह सपना रानी सुभद्रा को जाकर बताया। राजा समुद्रगुप्त ने चिंतित होकर रानी से पूछा, हे प्रिय, मैंने सपने में एक मरा हुआ सांप देखा है, इसका क्या अर्थ हो सकता है? अब रानी सुभद्रा ने राजा को दिलासा देते हुए कहा, हे स्वामी, सपने हमेशा किसी न किसी संदेश का प्रतीक होते हैं, किंतु सपनों का अर्थ जानने के लिए हमें किसी विद्वान ऋषि की सहायता लेनी पड़ेगी। तब महाराज अपने मंत्रियों को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि हे मंत्रियों, आज मैंने बड़ा ही विचित्र सपना देखा है। मैंने सपने में एक मरे हुए सर्प को देखा है जो मेरे पैरों के पास पड़ा था। इस सपने का क्या अर्थ हो सकता है? तुम सब जाकर पता करो। तब सभी मंत्रीगण जाते हैं और नगर में निवास करने वाले अनेक ऋषि मुनियों से पूछते हैं, लेकिन कोई भी उन्हें इस सपने का अर्थ बता नहीं पाता है। तो वे लौटकर आ जाते हैं और महाराज से कहने लगते हैं, महाराज, हमारे राज्य में ऐसा कोई भी नहीं है जो आपके सपने का अर्थ समझा सके। फिर एक मंत्री महाराज के पास आता है और कहता है, हे महाराज, हमारे राज्य के पास स्थित जंगल में मुनि आस्तिक निवास करते हैं। उन्होंने सर्पनाशक यज्ञ से समस्त नागों की रक्षा की है, इसीलिए उन्हें नागों का रक्षक माना जाता है। हमें उन्हीं के पास जाना चाहिए। वहाँ पर अवश्य ही आपके सपनों का अर्थ पता चल जाएगा। फिर महाराज समुद्रगुप्त ने आस्तिक मुनि के आश्रम पर जाने का निर्णय लिया। तब महाराज अपने सिपाहियों के साथ रथ में बैठकर आस्तिक मुनि के आश्रम पर जाते हैं। तब आस्तिक मुनि महाराज का स्वागत करते हुए पूछते हैं, हे राजन, आइए, मेरे आश्रम में आपका स्वागत है। कहिए, आपकी क्या समस्या है? किस कारण से आपका आज हमारे आश्रम में आगमन हुआ है? तब महाराज समुद्रगुप्त कहते हैं, हे मुनिवर, मैं आपके पास एक सहायता मांगने के लिए आया हूँ। मैंने नागों का एक विचित्र सपना देखा है, उसी का अर्थ जानने के लिए आपके पास आया हूँ। आस्तिक मुनि बोले, हे राजन, आपने सर्पों के विषय में जो भी स्वप्न देखा है उसे निसंकोच होकर कहिए। सपने में सांप देखने पर इसका कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है, इसीलिए जो स्वप्न आपने देखा है उसे विस्तार से बताइए। महाराज समुद्रगुप्त आस्तिक मुनि से कहते हैं, हे मुनिवर, कल रात मैंने एक विचित्र स्वप्न देखा। मैंने देखा कि एक मरा हुआ सांप मेरे पैरों के पास पड़ा हुआ था। कृपया मुझे इस स्वप्न का अर्थ बताइए। आस्तिक मुनि ने ध्यानपूर्वक राजा की बात सुनी और कहा, हे राजन,
अगर सपने में आपको मरा हुआ सांप दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि आपके जीवन की बाधाएं और संकट जल्द ही दूर होने वाले हैं। यह एक शुभ संकेत है, इसीलिए आप चिंता मुक्त होकर घर जाइए। इसमें भयभीत होने वाली कोई बात नहीं है। फिर महाराज समुद्रगुप्त प्रसन्न होकर आस्तिक मुनि को प्रणाम करते हैं और धन्यवाद देते हुए लौटकर अपने राज्य में आ जाते हैं। सपने के फलस्वरूप कुछ दिनों बाद राजा समुद्रगुप्त के राज्य में दुश्मनों द्वारा उत्पन्न की गई सभी समस्याएं और संकट दूर हो जाते हैं। राजा इस संकेत से बहुत खुश हुआ। फिर अगले दिन रात को राजा समुद्रगुप्त को ऐसा ही सपना सांप का और एक सपना आया। उस सपने में राजा समुद्रगुप्त ने देखा कि वह एक बड़े सांप को पकड़ रहा है। जागने के बाद राजा ने तुरंत आस्तिक मुनि के पास जाकर पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में देखा कि मैं एक बड़े सांप को पकड़ रहा हूँ, इसका क्या अर्थ है? आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, अगर आप सपने में सांप को पकड़ते हुए देखते हैं तो यह भी एक शुभ संकेत होता है। यह दर्शाता है कि आप भविष्य में अपनी मेहनत से धन संपत्ति प्राप्त करेंगे और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। कुछ दिनों बाद राजा ने एक बड़े युद्ध में विजय प्राप्त की और राजा की संपत्ति में वृद्धि हुई। राजा समुद्रगुप्त को तीसरा सपना आया। एक रात राजा समुद्रगुप्त ने सपने में देखा कि एक सांप उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जागने के बाद राजा ने तुरंत आस्तिक मुनि के पास जाकर पूछा, मुनिवर, मैंने सपने में एक उड़ता हुआ सांप देखा है, इसका क्या अर्थ है? आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, अगर सपने में सांप उड़ता हुआ दिखाई देता है तो यह उन्नति और प्रगति का प्रतीक होता है। इसके बाद राजा के राज्य में व्यापार और रिश्ते में उन्नति होने लगी। कुछ दिनों बाद राजा समुद्रगुप्त को चौथा सपना आया। कुछ दिनों बाद राजा समुद्रगुप्त ने सपने में बार बार काली रंग का सांप देखा। वह चिंतित होकर आस्तिक मुनि के आश्रम पर गए। राजा ने उनसे पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में बार बार काली रंग का सांप देखा है, इसका क्या अर्थ है? आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, अगर सपने में बार बार काली रंग का सांप दिखाई देता है तो यह काल सर्प दोष का संकेत है। हालांकि ज्योतिष शास्त्र में इसका निवारण भी बताया गया है। आस्तिक मुनि के निर्देशानुसार राजा ने पूजा पाठ किया और दोष से मुक्ति पाई। राजा समुद्रगुप्त का पांचवा सपना। फिर एक रात राजा समुद्रगुप्त ने सपने में हरे रंग का सांप देखा। जागने के बाद राजा ने तुरंत आस्तिक मुनि के पास जाकर पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में हरे रंग का सांप देखा है, इसका क्या अर्थ है? आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, अगर सपने में हरे रंग का सांप दिखाई देता है तो यह एक शुभ संकेत है और यह निकट भविष्य में आपके साथ घटने वाली किसी अच्छी घटना की ओर इशारा करता है। इसके बाद राजा के राज्य में अच्छी फसल हुई और प्रजा बहुत ही खुशहाल हो गई। राजा समुद्रगुप्त को छठा सपना आया। एक अन्य रात राजा समुद्रगुप्त ने सपने में सफ़ेद रंग का सांप देखा। जागने के बाद राजा ने तुरंत आस्तिक मुनि के पास जाकर पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में सफ़ेद रंग का सांप देखा है, इसका क्या अर्थ है? आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, सपने में सफ़ेद रंग का सांप दिखाई देना भी शुभ होता है, जिससे धन की प्राप्ति होती है। कुछ दिनों बाद राजा को एक अज्ञात स्रोत से बहुत सारा धन प्राप्त हुआ। राजा समुद्रगुप्त का सातवां सपना। एक रात राजा समुद्रगुप्त ने सपने में देखा कि एक सांप डर कर भाग रहा है। जागने के बाद राजा ने तुरंत आस्तिक मुनि के पास जाकर पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में एक सांप को डर के भागते हुए देखा, इसका क्या अर्थ है? आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, अगर सपने में सांप को किसी से डर कर भागते हुए देखते हो तो यह एक अशुभ संकेत है और यह दर्शाता है कि आपको आपके शत्रुओं से धोखा हो सकता है। कुछ दिनों बाद राजा के एक करीबी मंत्री ने उन्हें धोखा दे दिया, लेकिन राजा समय रहते सतर्क हो गए और उन्होंने उस मंत्री को कैद कर लिया और दंड दिया। राजा समुद्रगुप्त का आठवां सपना। एक अन्य रात राजा समुद्रगुप्त ने सपने में देखा कि एक सांप उन्हें काट रहा है।
जागने के बाद राजा ने तुरंत आस्तिक मुनि के पास जाकर पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में देखा कि एक सांप मुझे काट रहा है, इसका क्या अर्थ है? आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, अगर सपने में सांप आपको काटता है या आपका पीछा करता है तो यह किसी अशुभ घटना की सूचना होती है। कुछ दिनों के बाद राजा एक गंभीर बीमारी ने घेर लिया, लेकिन वे मुनि के आशीर्वाद से ठीक हो गए। राजा समुद्रगुप्त का 9वां सपना। एक रात राजा समुद्रगुप्त ने सपने में नाग नागिन का जोड़ा देखा। जागने के बाद राजा ने तुरंत आस्तिक मुनि के पास जाकर पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में नाग नागिन का जोड़ा देखा है, इसका क्या अर्थ है? आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, अगर सपने में नाग नागिन का जोड़ा दिखाई देता है तो यह संकेत है कि आपके पूर्वज आपको सूचना दे रहे हैं कि आपको अपने कुल देवी देवता की उपासना करनी चाहिए। राजा ने मुनि के निर्देशानुसार कुल देवी देवता की उपासना की, जिससे उनके राज्य में सुख शांति बनी रही। राजा समुद्रगुप्त का 10वां सपना। एक रात राजा समुद्रगुप्त ने सपने में सांप के बच्चे को देखा जो उसके सिंहासन पर बैठे हुए थे। जागने के बाद राजा ने तुरंत आस्तिक मुनि के पास जाकर पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में देखा कि सांप के बच्चे मेरे सिंहासन पर बैठे हुए हैं, इसका क्या अर्थ है? आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, अगर सपने में सांप के बच्चे दिखाई देते हैं और वे आपके सिंहासन पर बैठे हुए हैं तो यह संकेत है कि आपके घर जल्द ही संतान का आगमन होगा, आपका पुत्र महान बनेगा और आपके राज्य का उत्तराधिकारी होगा। कुछ महीनों बाद रानी सुभद्रा ने एक पुत्र को जन्म दिया। वह पुत्र बड़ा होकर एक महान राजा बना और अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी बना। राजा समुद्रगुप्त का अगला सपना। एक रात राजा समुद्रगुप्त ने सपने में सांप और नेवले की लड़ाई देखी। जागने के बाद राजा ने तुरंत आस्तिक मुनि के आश्रम में जाकर पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में सांप और नेवले की लड़ाई देखी है, इसका क्या अर्थ है? आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, अगर सपने में सांप और नेवले की लड़ाई होते देखते हैं तो यह इस बात का संकेत है कि आपके सामने आपके गुप्त शत्रु का खुलासा हो जाएगा और उसके साथ आपकी लड़ाई भी होगी। कुछ दिनों बाद राजा के गुप्त शत्रु का पर्दाफाश हुआ और राजा ने उसे परास्त कर दिया। राजा समुद्रगुप्त का 12वां सपना। एक रात राजा समुद्रगुप्त ने सपने में देखा कि एक सांप शिवलिंग से लिपटा हुआ है। जागने के बाद राजा ने तुरंत आस्तिक मुनि के पास जाकर पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में सांप को शिव से लिपटा हुआ देखा है, इसका क्या अर्थ है? आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, अगर सपने में सांप को शिवलिंग से लिपटा हुआ देखते हैं तो यह दर्शाता है कि भगवान शिव की आपको कृपा प्राप्त होगी और आपकी कोई विशेष मनोकामना पूर्ण होगी। इसके बाद राजा ने भगवान शिव की आराधना की और उनकी विशेष मनोकामना पूर्ण हुई। राजा समुद्रगुप्त का 13वां सपना। एक रात राजा समुद्रगुप्त को भयंकर सपना आया। उन्होंने देखा कि एक काला सांप उनकी छाती पर आकर बैठा है। राजा बहुत भयभीत हो गए और तुरंत आस्तिक मुनि के पास पहुँचे और बोले, हे मुनिवर, मैंने एक भयंकर सपना देखा है। एक काला सांप मेरी छाती पर आकर बैठा है, इसका क्या अर्थ है? राजा ने घबराते हुए पूछा। आस्तिक मुनि ने गंभीर स्वर में कहा, हे राजन, यह सपना आपके लिए एक गंभीर चेतावनी है। इसका अर्थ है कि आपकी मृत्यु निकट है। आपको तुरंत भगवान शिव की शरण में जाना चाहिए और उनकी आराधना करनी चाहिए। अब वे ही आपको इस संकट से बचा सकती हैं। राजा समुद्रगुप्त भयभीत हो गए और तुरंत भगवान शिव की आराधना करने लगे। उन्होंने कठोर तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अनेक यज्ञ और अनुष्ठान किए। भगवान शिव राजा समुद्रगुप्त की भक्ति और तपस्या से प्रसन्न हो गए और उन्होंने प्रकट होकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुमने अपनी मृत्यु के भय से नहीं बल्कि सच्चे मन से मेरी आराधना की है। इसीलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी आयु लंबी होगी और तुम स्वस्थ एवं सुखी जीवन जियोगी। राजा समुद्रगुप्त ने श्रद्धापूर्वक कहा,
हे महादेव, आपकी कृपा से मेरी आयु लंबी हो गई। मैं आपके आशीर्वाद के लिए अत्यंत आभारी हूँ और मैं सदा आपकी आराधना करता रहूँगा। भगवान शिव ने राजा को आशीर्वाद दिया और उनकी मृत्यु संकट टल गई। राजा समुद्रगुप्त ने लंबे समय तक अपने राज्य में सुख और शांति से शासन किया। कथा सुनने के बाद देवी पार्वती ने कहा, हे स्वामी, यह कथा अत्यंत रोचक और शिक्षाप्रद थी। अब मुझे समझ में आ गया कि सपनों का क्या महत्व होता है और वे हमारे जीवन में किस प्रकार प्रभावित करते हैं। तब भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, सपने हमें हमारे अवचेतन मन की गहराइयों से जोड़ती हैं और हमें महत्वपूर्ण संदेश देती हैं। हमें उन्हें समझने और उनसे सीखने की कोशिश करनी चाहिए। आगे भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, राजा समुद्रगुप्त के सपनों ने यह सिद्ध कर दिया कि हर सपना एक संदेश लेकर आता है। यदि सपने में मरा हुआ सांप आता है तो यह सपना जीवन की बाधा और संकटों को समाप्त होने का संदेश देता है। यह शुभ संकेत है कि कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं और सुखद समय आने वाला है। यदि सपने में कोई सांप को पकड़ता है तो यह सपना दर्शाता है कि व्यक्ति अपनी मेहनत से धन संपत्ति प्राप्त करेगा और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करेगा। यह सफलता और समृद्धि का प्रतीक है। यदि सपने में उड़ता हुआ सांप दिखाई दे तो यह सपना उन्नति और प्रगति का प्रतीक है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति के जीवन में विकास और तरक्की होगी। यदि सपने में काले रंग का सांप दिखाई देता है तो यह काल सर्प दोष का संकेत है। यह अशुभ होता है, लेकिन इसका निवारण संभव है जिससे व्यक्ति को राहत मिल सकती है। यदि सपने में हरे रंग का सांप आता है तो यह अच्छा शुभ संकेत है और निकट भविष्य में अच्छी घटनाओं का पूर्वाभास कराता है। यह सुख समृद्धि का प्रतीक है। यदि सपने में सफ़ेद रंग का सांप दिखाई दे तो यह धन की प्राप्ति का संकेत है। यह सपना आर्थिक समृद्धि और सफलता की ओर इशारा करता है। यदि सपने में कोई सांप मनुष्य से डरकर भाग रहा है तो यह अशुभ संकेत है और यह दर्शाता है कि शत्रुओं से धोखा हो सकता है। सावधान रहने की आवश्यकता है। यदि सपने में किसी मनुष्य को सांप काटता है तो यह किसी अशुभ घटना की सूचना होती है जो व्यक्ति के स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। यदि सपने में नाग नागिन का जोड़ा दिखाई देता है तो यह संकेत है कि पूर्वजों की ओर से सूचना मिल रही है कि कुल देवी देवता की उपासना करनी चाहिए, जिससे कुल में सुख शांति बनी रहे। यदि सपने में कोई सांप सिंहासन पर बैठा हुआ दिखाई देता है तो यह सपना आने वाली संतान के संकेत देता है जो महान बनी और राज्य करेगा। यह शुभ और उत्साहवर्धक सपना है। यदि सपने में सांप और नेवले की लड़ाई दिखाई देती है तो यह सपना गुप्त शत्रु के खुलासे और उससे संघर्ष का संकेत है। व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए और अपने शत्रुओं का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यदि सपने में कोई सांप शिवलिंग से लिपटा हुआ दिखाई देता है तो यह भगवान शिव की कृपा और किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति का संकेत है। यह अत्यंत शुभ और आध्यात्मिक सपना है। यदि किसी मनुष्य को काले रंग का नाग छाती पर बैठा हुआ दिखाई देता है तो यह निकट मृत्यु या गंभीर संकट का संकेत है। इससे व्यक्ति को भगवान की शरण में जाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। इस प्रकार भगवान शिव ने देवी पार्वती को सभी सपनों के रहस्य के बारे में बताया। एक बार प्रेम से बोलिए, उमापति शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय।